वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के जो स्टूडेंट है, मैं लेके आया हूं उनके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नामकरण है भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां पे एग्जाम आ चुके हैं पास, तो तैयारी करनी पड़ेगी कुछ खास। तो हम लोग लेके आए हैं आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज हमारे यहाँ सफरनामा में जो टॉपिक है दोस्तों, वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, बट 1-1 2-2 मार्क्स भी बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि ये छोटे मार्क्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब हर सक्सेस के लिए एक एक स्टेप ही चढ़नी पड़ेगी। कहीं पे भी आपको कहीं भी किसी भी तरीके के लिफ्ट जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क ओनली एंड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो हार्ड वर्क और पेशेंस का जो कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लोग यहाँ पे दोस्तों इजी लैंग्वेज में कॉमर्स वाले इसको सक्सेस कहते हैं। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आ चुका है, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे हम लोग दिमाग लगाए। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की स्टार्टिंग तो हो जाए, बट उसका अगर एंड पॉइंट ना मिले, दैट इज नोन एज सर्कुलर। क्या कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे? सर्कुलर। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या हो गई है? इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर इनकम इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो इस इकोनॉमी से बाहर किसी भी तरीके से नहीं जा सकती है। इसको कहा जाता है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये फ्लो क्या होगी? तो फ्लो होगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनकम। तो चलिए, मगर इनकम को पहले हमें बनाना भी तो पड़ेगा, जनरेट भी तो करना पड़ेगा। तो जनरेट कैसे करेंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों, और अभी की अभी इसको हम लोग याद भी करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये पहला पार्ट हो गया, एग्जाम में याद रखिएगा। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम मतलब एक ऐसी साइकिल जिसमें इनकम जनरेट की जा सकती हो। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब चीजों को बनाया जाएगा। जब चीजों को बनाया जाएगा तभी आपकी इनकम जो है दोस्तों यहां पे जनरेट होगी। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उन लोगों में ये पैसा बंटना चाहिए जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दोस्तों क्या थे? इन्वॉल्व थे। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें इन्वॉल्व होती है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो ये पैसा उनमें बट जाएगा। किस फॉर्म में बटेगा? तो फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में बटेगा। तो लैंड वाले को मिल जाएगा रेंट, लेबर को मिल जाएगी वेजेस, कैपिटल वाले को मिल जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज वाले को मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। फाइनली अब क्या होगा भाई? फाइनली तो उन लोगों के हाथ में पैसा जा चुका है जिसने इस काम को कंप्लीट किया था, मेहनत करी थी। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब फाइनली इनके हाथ में पैसा आ गया। अब ये लोग क्या करेंगे? हाउस होल्ड फर्म के पास ये पैसा पहुंचाएंगे, क्योंकि वो खरीदने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज। और जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। और बनाने वाले कौन है भैया? फर्म। तो हाउस होल्ड से कहानी शुरू हुई, फर्म पे आ गई, और फर्म से शुरू हुई हाउस होल्ड पे आ गई। इस तरीके से ये जो फ्लो है हमेशा चलता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहां 3 पार्ट मैंने इसलिए कहा था। पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया जनरेशन ऑफ इनकम, दूसरा यहां हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया यहां पे सर्कुलेशन। तो यहां पे जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होगी? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगी। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में किया जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में किया जाएगा। और सर्कुलेशन जो है वो किसके बीच में किया जाएगा भाई? तो सर्कुलेशन का मतलब उनके पास पहुंचाना पैसा जिनने इनमें मेहनत करी थी। और वो क्या करेंगे दोस्तों? इसका फाइनली कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब अपनी नीड्स को, जो उनकी पर्सनल नीड्स है, उसको दोस्तों क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनका खत्म होता है, और हमारा एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल हमें याद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं, व्हाट आर द 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कितने फेज मतलब कितने पार्ट्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसको यहां पे डिवाइड किया जा सकता है दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास 3 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज को हम लोग बोलते हैं जनरेशन फेज, मतलब जहां से इनकम जनरेट की जाती है, दैट इज नोन एज जनरेशन फेज। नंबर 2 इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वो एक ऐसा फेज जहां पे आप उन लोगों तक के पैसा पहुंचाएंगे जिन लोगों ने प्रोडक्शन में आपकी मदद करी
छोड़िए। तीसरा फेज डिस्पोजिशन फेज, जब उन लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा तो उस पैसे का वो मार्केट में इस्तेमाल करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और ये वापस पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, तो जनरेशन फेज के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस हो गई इसकी, जनरेशन फेज, आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, आफ्टर दैट डिस्पोजिशन फेज, और ये हमेशा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन तीनों फेसेस के थ्रू चलता रहेगा दोस्तों। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, What is the function of household in the circular flow? सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड का क्या काम है अगर 2 सेक्टर मॉडल में पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रायोरिटी पे हम लोग 2 सेक्टर में पहला जो है उसको हम लोग हाउस होल्ड मानते हैं और दूसरा मानते हैं फर्म। हाउस होल्ड वो लोग जो यहाँ पे काम को करके देंगे, मतलब लेबर क्लास बोल सकते हैं, इंजीनियर्स बोल सकते हैं, जो भी बंदा यहाँ काम करके दे रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड इन हाउस होल्ड। और वो सारे लोग जो यहाँ पे काम करवा रहे हैं उन सबको हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्म्स में। किसमें कंसीडर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्म्स में। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज को सप्लाई देता है भाई टू द फर्म। अगर फैक्टर सर्विसेज देगा तो किसको देगा भाई, फर्म को, क्योंकि चीजें बनेंगी कहां पे, फर्म पे। बनाने वाला कौन होगा, तो बनाने वाला होगा हाउस होल्ड। एंड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और ये अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए तो काम कर रहा है, विच इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरली या तो गुड्स पे करा जाता है या तो सर्विसेज पे किया जा रहा है। अब ये गुड्स क्या होते हैं भाई, तो गुड्स वो सारी चीजें जो आपकी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करे, वो सारी चीजें जिसका एक फिजिकल फॉर्म हो, वो सारी चीजें जो टेंजिबल हो, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच, वो सारी चीजें जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो मार्केट में, उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह मुझे ट्रैवल करना है और बाय द हेल्प ऑफ रेलवेज करना है, तो रेलवेज की मैंने सेवाएं ली, रेलवेज खरीदी नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज, जो दिखती नहीं है बट आपके कहीं ना कहीं बहुत काम में आती है, दैट इज नोन एज सर्विसेज हियर। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरली किस पे होगा दोस्तों, या तो गुड्स पे होगा या तो दोस्तों यहाँ पे सर्विसेज पे होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल्स। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है हम लोग को बताना है। तो स्टॉक का मतलब ये होता है जो चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे इकट्ठा करी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल्स। तो स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू द वेरिएबल्स, एक ऐसे वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी आप मेजरमेंट करते हैं दैट विल कंसीडर्ड एज स्टॉक वेरिएबल्स। किसमें कंसीडर करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, स्टॉक वेरिएबल में इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो वेरिएबल या डिफाइंड फ्लो वेरिएबल। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्लो का मतलब वो सारी चीजें जो साल भर में चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली, उन सब को हम लोग लेते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लो वेरिएबल में। किसमें लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, फ्लो वेरिएबल में। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर कंटिन्यूअसली आप उसको समझ पाते हैं, चला पाते हैं, तो वो सब चीजें कंसीडर की जाती है दोस्तों यहाँ पे किसमें, फ्लो वेरिएबल में। किसमें कंसीडर की जाती है दोस्तों यहाँ पे, फ्लो वेरिएबल में। चलिए हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको 100% मार्क्स की तरफ ले जा रहे हैं धीरे धीरे। इज नेशनल इनकम, दिमाग में नेशनल इनकम जैसे ही आता है तो हमें पता होना चाहिए एक ऐसी इनकम जो कि हमारे देश वालों ने और बाहर वालों ने मिलकर बनाई हो और एक साल भर के अंदर, और यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इज नेशनल इनकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, आप बताइए नेशनल इनकम क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्या साल भर में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, क्या नेशनल वेल्थ होता तो मैं मान लेता, क्या ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, हाँ इसको मैं फ्लो कॉन्सेप्ट तो दोस्तों बिल्कुल मान सकता हूं कि ये साल भर में कैलकुलेट की जाने वाली इनकम है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं। अगर ये पीरियड ऑफ टाइम ना होकर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते भाई, मगर नेशनल इनकम की जगह लिख देते हम लोग नेशनल वेल्थ। ठीक है ना भाई, तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमारे सही होते हुए चल रहे हैं भाई। तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है ना। चलिए, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज, कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो हमें पता है ऑलरेडी कि 2 टाइप के होते हैं भाई सर्कुलर फ्लो। पहला जो फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, विच इज ऑल्सो नोन एज
फिजिकल फ्लो। क्या कहेंगे दोस्तों? फिजिकल फ्लो, जहां पे एब्सेंस ऑफ मनी होगा हमेशा हमेशा। और दूसरा होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो को हम लोग कहते हैं हमेशा कौन सा फ्लो भाई? नॉमिनल फ्लो, जहां पे प्रेजेंस ऑफ मनी होगा। रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होंगे वो दो सेक्टर्स के साथ में होंगे। फर्स्ट वन इज द हाउस होल्ड एंड सेकंड वन इज द फर्म। तो यहां तक के इन बातों को मुझे याद रखना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? व्हाट इज मीन बाय रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो? रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो क्या होता है भाई, हमें बताइए। तो हमें समझ में तो आ रहा है, रियल फ्लो का मतलब जो इन जनरल लाइफ में आपको देखने को मिले, जो चीजें आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब कि ऐसे गुड्स जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो में आते हैं। बट यहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ये वाली बात याद रखनी है मेरी। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो, एक ऐसा फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसके बीच में होगा दोस्तों? ये फैक्टर सर्विसेज के बीच में। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, कहां पहुंचेगा? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पहुंचेगा। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। पहले ये कहां पहुंचेगा? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ से पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म का काम पूरा हो गया, अब इसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट वो मनी में नहीं कर सकता। जब वो मनी में नहीं करेगा तो उसको कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो जब ये फर्म पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को तो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेगा। गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, फिजिकल वैल्यू हो, या वो टेंजिबल फॉर्म में हो और आपकी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल कर रहा हो, या तो सर्विसेज हो। तो हाउस होल्ड के पास वो सारी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में यहां पे आने वाली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन है, डिफाइन मनी फ्लो और द नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो क्या होता है? तो मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो का ऐसा मतलब हम लोग निकालें कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएंगे और हाउस होल्ड से हम लोग फर्म की तरफ जाएंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहां पे क्या होगा? मनी को बहुत ज्यादा क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब फैक्टर पेमेंट कहां से फ्लो होगा? तो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएगा और हाउस होल्ड के पास ये पैसा कहीं ना कहीं पहुंच चुका है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। किसके लिए पहुंचेगा ये भैया? फैक्टर सर्विसेज के लिए पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज किसने दी होगी? कभी ना कभी हाउस होल्ड ने दी होगी। किसको? फर्म को। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी। अब यहां पे जो फ्लो है वो बनेगा काय का भाई? मनी का। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हम लोग जाते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इनके पास जो पैसा आ रहा है वो इन द फॉर्म्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब वो कि हाउस होल्ड के पास जो पैसा है वो अपनी पर्सनल नीड्स में इसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। मगर इसको बनाने वाली जो है वो कौन है दोस्तों यहां पे? तो ये बनाने वाली जो है दोस्तों यहां पे है फर्म। ठीक है ना? तो हाउस होल्ड और जो फर्म के बीच में रिलेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। एक बात याद रखनी है कि इसमें हमेशा और हमेशा एक चीज क्रिएट होगी कि मनी की प्रेजेंस होगी। मगर रियल फ्लो में या हम लोग बात करें फिजिकल फ्लो में तो ये मनी का फ्लो नहीं आएगा। मतलब मनी को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? नेम द टू सेक्टर्स इन विच रियल फ्लो टेक्स प्लेस इन अ सिंपल इकोनॉमी। रियल फ्लो तो है मगर ये दोस्तों सिंपल इकोनॉमी में बताना है तो हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है और फर्म सेक्टर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग हाउस होल्ड और फर्म दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है? चीजों को बना के देने का काम करता है और फर्म वो जगह जहां पे चीजें बनती है। तो इतना सा डिफरेंस है। तो हम लोग जो है वो आते हैं हाउस होल्ड में और जहां चीजें बनती है वो होता है फर्म। तो यहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।